साथियों, पिछली कड़ी में हमने देखा कि कैसे इस राजकुमार को दुर्भाग्यवश थीन जैसे विकृत अन्याय का सामना करना पड़ा। सिर्फ देखा कहने के बजाय संयम से दिल पे पत्थर रख के देखा, यह कहना उचित होगा, है ना? लेकिन अब संभाजी महाराज और कवि कलश के जो हाल होने वाले हैं, इसके आगे पहले दिखे वो कुछ भी नहीं, ऐसा ही कहना होगा। इसीलिए हम फिर से वार्न कर रहे हैं कि अपने दिलो दिमाग को मजबूत करने के बाद ही अगले 3 एपिसोड देखें, और जरूर देखें, क्योंकि आप समझ जाओगे कि कैसे उन विक्षिप्त कष्टों का सामना करते हुए भी ये हिंदूपत बादशाह बेदरकारी से अनम्य गर्दन के साथ खड़ा रहा। और ये भी साफ होगा कि इतने निर्दयी विदेशी तूफानों में भी हमारा देश इतनी मजबूती से कैसे टिका है। बादशाह के आदेशानुसार महाराज की धिन बजाते हुए बादशाह के सामने दीवान ए आम के समीप लाई गई। वहां बरहुकुम अमीर उमरावो सहित पूरा दरबार खचाखच भरा था। शंभू राजे और कवि कलश को उनके सामने पूरी जंजीरों की स्थिति में खड़ा किया गया था। उस दृश्य को देखकर तो आलमगीर बहुत खुश हुआ। अत्यंत भावुक स्थिति में वह अपनी आसन से उतर गया और कालीन के कोने पर बैठ गया। सिर झुकाकर और हाथ उठाकर परमेश्वर को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन इस घटना को देखकर कवि कलश ने संभाजी महाराज के इशारे पर वही खड़े खड़े एक कवन की रचना की और उसे अपनी खड़ी आवाज में सबको सुनाई। वो काव्य पंक्ति ऐसी है: यावन रावण की सभा शंभु बंद्यो बजरंग, लहू लसत सिंदूर सम खूब खेलियो रन रन, ज्यो रवि सारी लगतही हदयोत होत बदरंग, त्यो तुम तेज निहार के तखत तेजो अवरंग। इसका मतलब है, रावण की सभा में जिस तरह हनुमान को बांधा गया था, उसी तरह है शंभू तुम्हें इस औरंग दरबार में खड़ा किया है। वे राजन, जैसे तुम्हारे पूरे बदन पर सिंदूर लगाया हो, वैसे तुम्हारा पूरा शरीर युद्ध के रण में रंग चुका है। जैसे सूरज की किरण को देखते ही जुगनू का घमंड जिस शीघ्रता से जल जाता है, उसी तरह आपका तेज देखते ही औरंगजेब अपना तख्त त्याग देता है। उस निराशावादी निराधार स्थिति में भी ऐसी विचार उत्तेजक कविता उनकी अदम्य मानसिक शक्ति की ही एक झलक थी। और यहीं पे इतने सारे अत्याचारों के बावजूद भी औरंगजेब की हार निश्चित थी। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद बादशाह धीमी गति से आया और दोनों राजबंदियों के सामने खड़ा हो गया। वे दोनों भी औरंगजेब की आंख से आंख मिलाकर घूर घूर कर देख रहे थे। उन स्वाभिमानी पुरुषों ने सम्राट को ताजीम देने के लिए अपना सिर बिल्कुल भी नहीं झुकाया, बल्कि वे महाराज की आंखों में आंखें डालकर घूर घूर कर देखते रहे। यह देख इखलास खान और हमीदुद्दीन खान ने पहले उन्हें मनाने की कोशिश की और बाद में धमकाया भी, लेकिन वह बिल्कुल भी माने। उल्टा संभाजी महाराज ने औरंगजेब को सभी दरबारियों और आमंत्रित अमीरों के सामने गालियां देकर अपना स्वाभिमानी धर्म दिखाया। यहाँ पे औरंगजेब का दांव उसी पर पलटा। इतने जुल्म और अपमान के बाद संभाजी मेरे सामने झुकेगा, घुटने टिका के अपनी जान की भीख मांगेगा, और फिर मैं सबको दिखाऊंगा कि कैसे एक तुच्छ जमींदार का एक काफिर बच्चा, जो खुद को हिंदूपत बादशाह कहता था, वह मेरे सामने कैसे घुटनों के बल आत्मसमर्पण कर रहा है। हिंदुई स्वराज्य ये सब बकवास है। अब सारे हिंदुस्तान पे सिर्फ मुगलों का राज होगा और मुमीन की बस्ती होगी, बस। ऐसा कुछ सोचकर ही उसने ये सब किया था, लेकिन हुआ था एकदम उल्टा। शंभू महाराज की वो मगरूरी देखकर, वो न झुकी हुई हठीली गर्दन को देखकर और सबसे तेज तर्रार धधकती आंखों को देखकर खुर्शी बादशाह गुस्से से आग बूला हो गया, और उसने वहीं पे आदेश दिया कि इस गुस्ताख को एक नई दृष्टि देने के लिए तब चलिया इसकी आंखों में से फेर दो और इस कवि की बदतमीज जबान को उखाड़ फेंको। हुक्म की तुरंत तामीली हुई। महाराज की आंखों में से गर्म सल्ली फेर दी गई और कविराज की सीने पे बैठकर उनकी जबान बाहर खींचकर काट दी गई, और तुरंत उन्हें मवेशियों को बंद करने के लिए भी शर्मनाक ऐसी एक जेल में फेंक दिया। इस धर्मनिष्ठ सम्राट के सभी उद्देश्य एक ही दिशा में थे, और वह दिशा थी इस्लाम की प्रथा और धर्म का प्रचार और काफिरों के व्यवहार और रीति रिवाजों को नष्ट करना। इसी संकीर्ण उद्देश्य से उसने संभाजी महाराज की ऐसी अपमानजनक ढील निकाली थी। संभाजी महाराज के साथ ऐसा व्यवहार करके उसने दुनिया को यही दिखाने की कोशिश की थी कि यह संभाजी और शिवाजी हिंदवी स्वराज्य के महाराज बिजा कुछ नहीं बल्कि साधारण डाकू लुटेरे थे। लेकिन सच को कोई कितना भी दबाने की कोशिश करे, सत्य दबता नहीं, और यही शाश्वत सत्य है। इसीलिए इतने लंबे समय के बाद भी हम इतने गौरवशाली इतिहास से प्रेरित हुए हैं, और इससे हमें आपके सामने पेश करने का साहस, ज्ञान
और शक्ति मिली है। और हमारे इस प्रयासों से आप भी ये तेजस्वी इतिहास जाने और सभी देश के प्रति अभिमान और कर्तव्य के प्रति जागरूक हो। इसी सदिच्छा के साथ फिर से इतिहास में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी शाश्वत सत्य को यह बादशाह भूल गया और इसीलिए औरंगजेब ने इस तरह की अपमानजनक ठीक निकालकर अपना ही नीच और हल्की मनोवृत्ति का दर्शन सबको कराया। इस बादशाह को किमोंज नीचे गिराने पे मजबूर करने वाले शिवपुत्र संभाजी महाराज का इस प्रकार मजाक उड़ाने में समाधान मानने वाला ये बादशाह ही इस देश में मजाक बनकर रह गया। उसने इस ढींढ के माध्यम से दुनिया के सामने अपनी संकीर्ण प्रवृत्ति का और संभाजी महाराज की महानता का दर्शन कराया। 16 फरवरी 1689 से महाराज अंधे हो गए। तब से उन्होंने भोजन से भी परहेज किया। शरीर में ताकत क्या रहेगी? आंख से खून बहने और उपवास करने से शरीर की क्या स्थिति हुई होगी? ऐसे महाराज की दुर्दशा को देखते हुए 2 दिन बाद उस निर्दयी बादशाह ने सोचा कि अब ये जिद्दी जरूर झुकेगा और राहुल्ला खान नामक सरदार को ऐसी मांगों पर बातचीत करने के लिए संभाजी महाराज के पास भेजा। हालांकि मांग यह थी कि तुम्हारे खजाने, जवाहरात और अन्य संपत्तियां कहाँ हैं? दूसरी मांग यह थी कि बादशाही सरदारों में से कौन कौन तुझसे मिले हुए हैं? और तीसरी मांग यह थी कि तुझे धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म अपना के अपनी जान बचाकर मुगल मनसबदारी स्वीकारनी होगी। अपने आखिरी दिनों में औरंगजेब आलमगीर के दिलो दिमाग में केवल एक ही बात थी, जिहाद करके पुण्य संपादन। इसलिए उसकी ये तीसरे नंबर की मांग ही सबसे अग्रणी होनी चाहिए, क्योंकि संभाजी महाराज ने अंत तक जो मरण यातनाएं सही और ऐसा लगता है कि आगे पूरे महाराष्ट्र में लगी आग का मूल कारण महाराज का इसी कारणवश किया गया बलिदान ही होगा। संभाजी महाराज अपनी मृत्यु को अपने सामने देख रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्मांध बादशाह के सामने अपनी मराठा गान बिल्कुल नहीं छोड़ी। टूट जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं, इस मानसिकता के साथ हठपूर्वक उन्होंने सम्राट की सभी मांगों को खारिज कर दिया। इसके विपरीत उन्होंने बादशाह पर गलियों और अपशब्दों की बौछार की। ये बौछार इतनी जोरदार थी कि राहुल्ला खान महाराज के संदेश को औरंगजेब को जैसे था वैसा नहीं कह सका। लेकिन बादशाह को जब एहसास हुआ कि संभाजी महाराज किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो गुस्से से पागल हो गया। वह अब जान चुका था कि संभाजी नहीं झुकेगा तो बदतमीजी से बोलने की सजा के तौर पर उस पत्नी जवान को उखाड़ फेंकने का और गुस्ताख कवि को भी नई दृष्टि देने का हुक्म दिया। तुरंत आज्ञा का पालन किया गया। संभाजी महाराज और कवि कलश अब पूरी तरह से गूंगे और अंधे हो गए। यात्रा में पहले से लगी चोटें, उसके बाद ढींढ के दौरान शरीर के साथ साथ दिल पर भी जो घाव लगे, समय समय पर बेकाबू की तरह पीटाई से लगे घाव और जबरदस्त मानसिक यातना, और अब ये अंगों को खींच निकालने से बहते हुए घाव। जरा सोचो, उन 2 5.5-6 फीट के आसपास के सर्वसामान्य मानवीय शरीरों की क्या अवस्था हुई होगी। और फिर भी ना ही वह गर्दनें झुक रही थी और ना ही पीठ मुड़ रही थी। दोस्तों, यह सब प्रस्तुत करते हुए शरीर तो रोमांचित हो ही रहा है, पर साथ ही गर्व से सीना भी चौड़ा हो रहा है। इस पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसी बहुत कम ऐतिहासिक घटनाएं होंगी, है ना? और जैसे कि पहले बताया गया था, इस एपिसोड में इस दुर्भाग्यपूर्ण राजकुमार और कवि कलश के जो हाल हुए, उनके सामने पहले देखे वो कुछ भी नहीं थे। वो एकदम सही कहा था ना? लेकिन इन विक्षिप्त कष्टों के सामने भी यह हिंदूपत बादशाह कैसे सीना तान के बेदरकारी से खड़ा था, ये भी हमने देखा। और ये भी जाना कि ऐसी जुल्मी विदेशी तूफानों में भी हमारा ये देश किस बलबूते पे इतनी मजबूती से खड़ा है। इस अगले भाग में जिसके लिए ये सब मारामारी हुई, उस स्वराज्य पर इसके क्या परिणाम हुए, इतने मजबूत महाराज की स्वराज्य ने क्या स्टांस लिया, सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी धर्मपत्नी येसुबाई की क्या हालत हुई और उन्होंने इस कठिन परिस्थिति को कैसे संभाला। स्वराज्य को बचाने के लिए उन्होंने कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए, हम इन सब सवालों का परामर्श करने जा रहे हैं। तो इस चैनल को देखते रहिए और ये हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप इस गौरवशाली और ज्ञानवर्धक इतिहास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के कार्य में मदद करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।